किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम का आज का विषय है स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर नेहा चौधरी जी को। आप प्रयोगशाला विशेषज्ञ हैं एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र में। और जो भाई मधुमक्खी पालन का काम शुरू करना चाह रहे हैं या मधुमक्खी पालन कर तो रहे हैं लेकिन किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा या कई तरह की समस्याओं का जो सामना वो कर रहे हैं, तो वो फ़ोन करके जो है अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और मधुमक्खी से संबंधित, मधुमक्खी पालन से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है तो भी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में फ़ोन करके वो अपना समस्या का समाधान ले सके हैं। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का भाइयों फ़ोन नंबर है 01744221322। जो भाई कुरुक्षेत्र के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं या फिर मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं तो कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड जरूर लगावें। और कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है भाइयों 01744 और फ़ोन नंबर है भाइयों 221 322। और डॉक्टर नेहा चौधरी से बात कर रहे हैं हमारे साथी सहयोगी रिसाला भाई। और अब ले चला भाइयों ने स्टूडियो कार्यक्रम किसानवाड़ी में रिसाले भाई की ओर से बाण भैया न राम राम। कार्यक्रम आज रहेगा हमारा फोन इन, क्योंकि भाइयों दिन है मंगलवार और इस दिन हम जो है ना विषय लेके आते हैं। और आज का हमारा जो कार्यक्रम फोन इन में विषय रहेगा वो रहेगा स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन पर। और हमारे साथ जो विशेषज्ञ रहेंगे वो रहेंगे डॉक्टर नेहा चौधरी, प्रयोगशाला विशेषज्ञ है, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र से हैं। और जिन भाइयों ने देखो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करना है या भाई जो बेरोजगार भाई हैं उनके लिए जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है बहुत ही लाभकारी रहेगा। और इस विषय में जो है ना आज आप हमारे साथ जो है ना जुड़ सकते हैं। हमारा जो स्टूडियो का फ़ोन नंबर रहेगा वो रहेगा 01744221322। इस फ़ोन नंबर पर आप भाई बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर नेहा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर नेहा, जैसे कि जानते हैं कि जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है। इस विषय में अगर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है, जो भाई बेरोजगार है वो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कैसे शुरू करें? मधुमक्खी पालन का व्यवसाय बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और खासकर ऐसे किसान भाइयों के लिए जिनके पास ज़मीन कम है। आजकल जैसे जान रहे हैं जनसंख्या बहुत वृद्धि हो रही है और लैंड होल्डिंग प्रति किसान प्रति पर्सन बहुत कम हो गई है। ऐसी परिस्थिति में मधुमक्खी पालन एक रोजगार का बहुत अच्छा अवसर निकल कर आता है। आप थोड़ी सी लागत के साथ ही मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन को शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं अगर हम कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो शुरू में हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए उस कार्य को शुरू करने के लिए, किंतु मधुमक्खी पालन को आप 60-70 हज़ार की मामूली कीमत से शुरू कर सकते हैं जी। क्योंकि इसमें जो हमारी सरकार है वो काफ़ी योगदान दे रही है, काफ़ी सहायता अनुदान राशि मधुमक्खी पालन को शुरू करने के लिए और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को देने के लिए ये सुविधाएं दे रही है। जैसे डॉक्टर नेहा जिक्र कर रहे हैं कि मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कैसे शुरू करें, इसके साथ साथ थोड़ी जानकारी ये भी साझा करें कि जो मधुमक्खी पालन है, जो बेरोजगार भाई हैं अगर वो करना भी चाहें तो इस पालन से, मधुमक्खी के पालने से क्या क्या फ़ायदे उनको हो सकते हैं?
देखिए, मधुमक्खी पालन करने से हमें अनेक फ़ायदे हैं जी। अगर हम व्यवसाय की दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से देखें, आप मधुमक्खी पालन जब शुरू करेंगे, थोड़ी सी लागत से ही आपको बहुत ज़्यादा मुनाफे होंगे। जी। मधुमक्खी पालन से हमें बहुत से उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि शहद, पराग, परपोलिस, रॉयल जेली, मोम अथवा बी वेनम। इस तरह के अलग अलग विभिन्न उत्पाद का इस्तेमाल करके और उसकी मार्केटिंग करके आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर नेहा, जैसे कि फ़ायदे हैं, अगर सभी ये सोचेंगे, कुछ तो ये सोचते हैं कि जो मधुमक्खी पालन है, अगर वो किसान भाई ये जाने कि जो अपनी फसल के साथ साथ अन्य उत्पाद या अन्य जो है ना आमदनी का साधन भी, इसको क्या अपना सकते हैं वो? जी बिल्कुल, कोई भी किसान जिसके पास अच्छी लैंड होल्डिंग है वो भी इस कार्य को कर सकता है। मधुमक्खी पालन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। मधुमक्खियाँ बक्से में रहती है, जो एपिस मेलिफेरा नाम की इटालियन मक्खी की प्रजाति है, उसे पाला जाता है और उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। ये काफ़ी शांत स्वभाव की मधुमक्खियाँ हैं और एक बक्से से इसकी शहद उत्पादन करने की क्षमता लगभग 25 से 30 किलो के आसपास है। तो अगर हम बात करें, अगर हम शहद की बात करें और ग्राउंड लेवल पे बात करें, तो ये शहद इस साल काफ़ी अच्छा रेट शहद का मिल रहा है, वो लगभग 125 रुपये के आसपास है। तो पहले ही साल में अनूमन ये कहा जाता है कि मधुमक्खी पालन अक्टूबर के महीने में शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मस्टर्ड और सरसों की फसल है और उस पर बहुत अच्छा शहद उत्पन्न होता है। उस दौरान उत्पादन भी अच्छा होता है और हमें अन्य उत्पाद जैसे कि पराग भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो पहले ही सीज़न में आप अधिक मुनाफा कमा सकते हो। जितनी लागत आपने मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए लगाई है, वो पहले ही सीज़न में निकल के आ सकती है। तो डॉक्टर नेहा, जैसे मधुमक्खी पालने के लिए समय की बात करते हैं, क्या इसको गर्मी के मौसम में शुरू कर सकते हैं या सर्दी के मौसम में, या कोई ऐसा मौसम हो बसंतकालीन हो, भी इससे कौन सा मौसम बढ़िया रहेगा ताकि जो मधुमक्खी पालन का काम शुरू करना चाह रहे हैं, कौन से मौसम में उसको शुरू करें? जी, मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त सर्दियों के शुरू होने से पहले, जैसे कि मैंने बताया आपको, अक्टूबर के महीने में आप सबसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान मधुमक्खियों के लिए जो खुराक है, जो फ्लोरा है, बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इस दौरान हमारे हरियाणा में सरसों की फसल आती है और सरसों पर मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उन्हें उस दौरान पराग व मकरंद बड़ी अच्छी और उपयुक्त मात्रा में मिलता है। आप जिक्र कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर का। जी, अगर दूसरे मौसम में शुरू करें, उसको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जैसे कि अब हमारे यहाँ पे गर्मियों के बात करें, गर्मियों के दौरान मधुमक्खियों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि उस दौरान हमारे पास थोड़ा सा मकरंद की अवेलेबिलिटी कम रहती है। उस दौरान हमारे पास फसलें जो हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है और वो लंबे समय तक उस पर हमें मकरंद नहीं मिलता। इसके बाद हमारे पास वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के दौरान ड्रेथ पीरियड, अभाव का दौर चलता है जी। उस दौरान वनस्पति या पेड़ पौधों से हमें मकरंद व पराग नहीं मिलता। इसके साथ साथ मधुमक्खियों में बीमारी आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। इसीलिए ये सुझाव दिया जाता है कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले मधुमक्खी पालन किया जाए, क्योंकि ये जो फ्लोरा पीरियड रहेगा ये हमारा अक्टूबर से शुरू होकर मार्च तक रहेगा। कई बार डॉक्टर नेहा देखते हैं कि जैसे जो बारिश का मौसम है या बसंतकालीन जो अक्टूबर नवंबर का मौसम है, इसमें उनकी सेहत ठीक रहती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, मधुमक्खी सही रहती है। लेकिन कई बार ऐसा देखते हैं कि ऐसा मौसम भी आ जाता है, ऐसा सीजन भी हो जाता है जिसमें उनको ना ही फूल मिलते हैं, ना ही कोई और खाने पीने की सामग्री उसको उपलब्ध होती है। ऐसी स्थिति में क्या करें? अब इसे, जैसे आप जो परिस्थिति बता रहे हैं, इसे अभाव का दौर कहा जाता है। ड्रेथ पीरियड इस दौरान को कहा जाता है। इस दौरान मधुमक्खियों को जीवित रखने के लिए चीनी का घोल पिलाया जा सकता है। यह घोल 1:1 में होगा। 1 किलो अगर आप चीनी लेंगे तो 1 किलो पानी में उसे घोलकर मधुमक्खियों को दी जा सकती है। इसके साथ साथ अब ड्रेथ अभाव के दौरान मधुमक्खियों को आप सुरक्षित रख सकते हैं और इन्हें जीवित रख सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये उपाय आता है कि हम माइग्रेशन ऐसी जगह पे करें। माइग्रेशन कहने का तात्पर्य है आप स्थानांतरण मधुमक्खियों का ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे आपको मधुमक्खियों के लिए मकरंद व पराग मिलेगा। तो डॉक्टर नेहा, जैसे जिक्र करें कि उनको गर्मी के मौसम के अतिरिक्त जैसे कहते हैं चाशनी देनी पड़ेगी जी। इसके साथ साथ जैसे कि जो मधुमक्खी पालन है, अगर कोई भाई उसको शुरू करना चाहे, कितनी लागत से वो शुरू करे ताकि उसको बेनिफिट ज्यादा रहे, लाभ ज्यादा मिले? मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए ये जरूरी है। डॉक्टर नेहा, एक फोन ले लेते हैं जी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा, मतलब कि कहीं और से आगे मक्खियाँ पाली हुई नहीं है? ये दूसरी आगे डूमनी की कहा ना। अच्छा अच्छा, डूमनी। हाँ जी, जैसे जैसे गर्मी होने लगी ऐसी उड़का फिर पशुओं ना भी तंग कर रही, घर क्या ना भी तंग कर रही। डॉक्टर साहब, जो इसका आप डुमनी का आप भगा सकते हो, आपको धुआं करना होगा। धुआं करके आप इन्हें हटा सकते हैं अपने छत्ते। अंदर बैठी है ना, जैसे आप धुआं करेंगे तो ये एक बार छत्ते से बाहर निकल जाएंगी और आप उस दौरान आप छत्ते को हटा सकते हैं। अच्छा जी। जिस तरह सारी उड़ जाएगी मक्खियाँ, ऐसा करना जब मक्खियाँ सारी उड़ जाएं तो उसका छत्ता तोड़ दो आप वहाँ पे। छत्ता तो तोड़ रही हो, तो दीवार के अंदर बैठी है भीतर। दीवार में बैठी है, जैसे वो आप सर्दी का मौसम था उसको लीप दे ऊपर से गोबर से या गारे से किया। ऐसा तो कर देंगे सर। हाँ, क्योंकि फिर वो बाहर ही निकलेंगे, उसको रास्ता नहीं मिलेगा कहीं निकलने का। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देखिए, हम दवाई आपको देने का सुझाव नहीं देंगे, हम मधुमक्खी पालन केंद्र से संबंधित है, हमारा पर्पस है ये। आप खुद ब खुद चली जाएंगी, आप इनके लिए अनुकूलित परिस्थितियां कर दोगे ना तो ये खुद ही चली जाएंगी, कहीं और जाके छत्ता बना लेंगी। ये ऐसा नहीं है ये आप लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन मधुमक्खियां परागीकरण में एक अहम भूमिका निभाती है, ये फसलों के उत्पादन को बढ़ाती है। तो इसकी परिस्थितियां विपरीत कर दीजिए आप, जैसे कि आप धुआं करेंगे और वो रास्ता बंद करें जहाँ पे ये छत्ता लगा हुआ है, उसके छत्ते को आप नष्ट कर दें, वो दोबारा कहीं और जाके छत्ता लगाएगी। ठीक है जी। तो डॉक्टर ने यहाँ जिक्र करे थे कि कितनी लागत से मधुमक्खी पालन शुरू करें? मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए आपको लगभग 60-70 हज़ार रुपये की मामूली कीमत रखनी ज़रूरी है, और 60-70 हज़ार से आप लगभग 50 बॉक्सेस खरीद सकते हैं। ऐसा सुझाव दिया जाता है कि आप जब मधुमक्खी पालन शुरू करें तो 50 बॉक्सेस लेके शुरू करें, और तभी ये काम प्रॉफिट में आएगा। कई बार देखते हैं कि हम टीवी में भी देखते हैं, रेडियो में भी सुनते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने 10 बक्से से कार्य शुरू किया, आज उसके पास हजारों की संख्या में बक्से हैं। जी। ऐसा करने से उसको कितना फायदा हो सकता है? जी, 10 बक्सों से उन्होंने 1000 की संख्या में कर दिया, क्योंकि ये मधुमक्खियों का नेचर है, वो बहुत बढ़ती है। अगर उनके लिए अनुकूलित परिस्थितियां हो, उनको फ्लोरा और नेक्टर बहुत अच्छी मात्रा में मिले। पहले एक फोन ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन बोल रहे जी? मैं इंद्रराज गाँव नागल से जी। जी इंद्रराज जी, पूछिए क्या पूछना चाहोगे? हाँ जी, जो मतलब चीनी के द्वारा शहद तैयार करा जी, हाँ, उस मतलब गुणवत्ता वही बन जाएगी जो फूलों वाले में बना? नहीं, देखिए चीनी से तो शहद होता नहीं, लेकिन उनको जैसा मौसम आता है जब फूल नहीं मिलते। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब बताएं। हाँ, तो बड़ा लाजमी जी। देखिए, आप जो चीनी के द्वारा शहद बनाने की बात कर रहे हैं वो तो पहले शहद ही नहीं है। दूसरी बात, जैसे हमने पहले बताया, अभाव के दौरान उन्हें सिर्फ जीवित रखने के लिए हमें चीनी का घोल पिलाने की आवश्यकता है, और उस अभाव के दौरान वो इतना ही चीनी का घोल लेती हैं जितना वो जीवित रह सके, उस दौरान शहद नहीं बनता है। और और चीनी का घोल से शहद बनाने की बात कर रहे हैं तो वो शहद नहीं होगा, और ये कानूनन गलत होगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो इंदिरा जी इस बात को ध्यान रखें कि चीनी से कभी शहद बन ही नहीं सकता। उसको आप देखेंगे भाई, जब शहद मोल लेंगे नहीं कहेंगे जी पानी में देखो तिरा के, उसके कई नुक्ते अपनाएंगे इसको शुद्ध करने के लिए। तो डॉक्टर ने यहाँ जिक्र करे थे कि कितनी लागत शुरू करें, लेकिन जो मधुमक्खी पालन है, शहद के अतिरिक्त अन्य उसको कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिससे जो है ना वो मार्केट में बेचे, उसका आमदनी का जो जरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो? जी, अभी तक हमने देखा है, हम लोग काफ़ी समय से मधुमक्खी पालकों से जुड़े हुए हैं जी। हमारे साथ ऐसे मधुमक्खी पालक भी हैं जो 20-25 साल से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, लेकिन वो शहद के अलावा अन्य प्रोडक्ट, अन्य उत्पाद पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मधुमक्खी पालन से शहद मिलता है, उससे ही मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम मधुमक्खी पालन से हमें पराग मिलता है, मधुमक्खियाँ अपनी पिछली टांगों में पराग लेके आते हैं, और इस पराग में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसा कहा जाता है इसके अंदर 23 से 40% तक प्रोटीन होता है, और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। जैसे हम पनीर में बात करते हैं 40% तक प्रोटीन रहता है जी। तो अब पहलवान की डाइट में, स्पोर्ट पर्सन की डाइट में ये पोलन एज अ डाइट सप्लीमेंट दिया जाता है। तो अगर मधुमक्खी पालक पोलन ट्रैप का इस्तेमाल करके और पोलन को एकत्रित करे, ये पोलन, रॉ पोलन मधुमक्खी पालकों से 500 से 1000 रुपये तक की कीमत का जाता है, 1000 रुपये प्रति किलो जी। इस तरह से अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालन के दौरान जब हम शहद निकालते हैं तो एक और बाय उत्पाद आता है जिसे हम मोम कहते हैं, और ये मोम, जो रॉ मोम की कीमत है 250 से 350 रुपये प्रति किलो है। इस तरह से मधुमक्खी पालक अपना मुनाफा कमा सकता है। और इसके अलावा हमें मधुमक्खी पालन से परपोलिस मिलता है,
यह मक्खियों का गोंद होता है। मक्खियाँ इससे अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसी जहाँ उसके बक्से में खाली जगह रहती है वहाँ लगा देते हैं जी। इसके अंदर बहुत सी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। इसका इस्तेमाल बहुत सी दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है, टूथपेस्ट, दंत मंजन बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बहुत से साबुन और शैम्पू के फॉर्मुलेशन में भी ये परपोलिस इस्तेमाल होता है। ये रॉ परपोलिस लगभग 1000 रुपये प्रति किलो सेल करके मधुमक्खी पालक अपना मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालन से हमें मधुमक्खी का विष और रॉयल जेली भी मिलती है जी। ये रॉयल जेली, ये बहुत जादुई भोजन इसको कहा जाता है। ये वो खुराक है जो कमेरी मक्खियाँ सिर्फ रानी मक्खी को देती है। और इस खुराक के फ़ायदे आप देखिए, रानी मक्खी रॉयल जेली खाती है तो वो 2 या 3 साल तक जीवित रहती है जी। और जो बाकी कमेरी मक्खियाँ हैं उनकी जीवन काल सिर्फ 45 दिन का है। उन्हें रॉयल जेली ताउमर खाने को नहीं मिलती है जी। तो इतने पोषक तत्व इस रॉयल जेली में। इससे बहुत सी दवाइयाँ बनाई जाती है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। 30 से 50 हज़ार तक प्रति किलो इसे बेचा जा सकता है। इसके अलावा जो मधुमक्खियों से हमें विष प्राप्त होता है उससे गठिया की दवाई बनाई जाती है जी। इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। 1 ग्राम विष लगभग 10 लाख रुपए का मार्केट में सेल हो जाता है। लेकिन रॉयल जेली और मधुमक्खी का विष एकत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तकनीक अभी हाल फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन भविष्य में इनको डेवलप करके भी मधुमक्खी पालक बहुत ज़्यादा अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर ने जैसे इसके विष की कीमत जो है ना बहुत ज़्यादा है जी, अगर वो इसको एकत्रित कैसे करें? मधुमक्खी पालन में के दौरान मधुमक्खी विष को एकत्रित करने के लिए मधुमक्खी विष कलेक्टर एक मशीन होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल मधुमक्खी की जो डंक है वो उनकी छोटी आंतड़ी से जुड़ा होता है जी। ये हमें ध्यान रखना है, जब हम विष इकट्ठा करेंगे तो वो टूट ना जाए। इसके लिए जो यंत्र है बी वेनम कलेक्टर जिसे कहा जाता है जी। उसमें कॉपर की पतली पतली तारें लगी होती हैं और 12 मिलीवोल्ट से हल्का झटका हम इन्हें देते हैं। ये थोड़े एक्टिव हो जाते हैं और जहर छोड़ देते हैं। नीचे एक ग्लास की स्लाइड लगी होती है जिसपे ये विष एकत्रित कर लिया जाता है और उसे फिर -5 डिग्री के तापमान पर रख के हम आगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसे सेल कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने जैसे उत्पाद बहुत हैं, जैसे मधुमक्खी पालन से शहद है, रॉयल जेली है, मोम है, पराग है या मधुमक्खी का विष है, जी, काफ़ी सारे फायदे जो भी इसका जो है ना पालन करना चाहता है उसको वो ले सकता है जी। मान लीजिए अगर किसी मधुमक्खी पालक है उसको मधुमक्खी पालक जो है ना किसी अन्य स्थान से लेके आनी है, वो ऐसे कौन सी विधि अपनाए, कैसे ट्रांसपोर्ट का यूज करे, यातायात के साधनों का, इस बारे में जानकारी दें। डॉक्टर ने पहले एक फोन ले लेते हैं जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन जी? सहरसा से बलदेव जी। हाँ जी, बलदेव जी। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाह रहे बलदेव जी? मक्खियाँ ये डॉक्टर से बात करने से भाई, मक्खियाँ जो आजकल कम हो रही है अभी और बढ़ा सका है, नहीं बदल देंगी। 5 डब्बे 5-6 डब्बे हैं। 5-6 डब्बे हैं जी। हाँ, तो आप इस वक्त तो बहुत अच्छा समय है मधुमक्खियों के बढ़ने का। आप अपने बक्सों में देखें, बीमारी तो नहीं है कोई, क्योंकि सरसों लगी है आसपास के एरिया में। हाँ, थोड़ी दूर है, 3-4 किलोमीटर तक की रेंज में अगर सरसों है तो ये सबसे बेस्ट है। ये आपकी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रही होंगी इस दौरान में। वो थोड़ा सा हल्की इसलिए हो गई होंगी, थोड़ा जो हमारा मौसम है ये अभी खुल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही धूप आना शुरू हो जाएगी मक्खियाँ अच्छा काम करेंगी और ये खुद ब खुद बढ़ जाएंगी जी। हाँ, ये ठंड तापमान कम होने के कारण ये खुल के अब खुराक लेने नहीं जा पा रही हैं। अब धूप आने लगी है तो ये फिर से बढ़ जाएंगी। 1 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ जी जी। हाँ, आप इस सर्दी से भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। आप इनको ढक के रखें, तूड़ी का इस्तेमाल करें ताकि तापमान कंट्रोल में रहे इनका, है ना, ज़्यादा ठंड ना लगे। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे यातायात पे जी, किस प्रकार इनका परिवहन कर सकते हैं? हाँ, माइग्रेशन के दौरान कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जब आप मधुमक्खियों को स्थानांतरण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो ज़रूरी है कि मधुमक्खियाँ शाम के वक्त ही स्थानांतरण किया जाए जी। बहुत ज़्यादा अपने बक्से अपनी गाड़ी में नहीं लबालब करने हैं, उनके लिए स्पेस रखना है थोड़ा सा।
इसके साथ साथ उनकी पैकिंग करनी है बहुत अच्छे से, गेट बंद करना है मधुमक्खियों का जहाँ से वो अंदर आ जा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें फीड देनी है ताकि अगर यातायात के दौरान लंबा समय की दूरी आपको तय करनी पड़ जाए तो उनके पास खुराक हो, खाने का भोजन हो और वो उस रास्ते में ना मर जाएं। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि जो दूरी जिस स्थान पर आप माइग्रेशन करें तो लगभग आप 6 से 7 घंटे में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। क्या डॉक्टर साहब जैसे लगातार ही चलना पड़ेगा या बीच में रुक भी सकते हैं? देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग जो हमारे मधुमक्खी पालक है वो कोशिश करते हैं कि रात में उस जगह पे पहुंच जाए ताकि मक्खियों का गेट खोल दे और वो खुली हवा में सांस ले सके। तो डॉक्टर नेहा जी जैसे जानकारी दे रहे हैं कि मधुमक्खी पालन में यातायात के साधनों का भी बहुत महत्व स्थान है। इसके साथ साथ देखते हैं कई बार लोग ये भ्रांति करते हैं कि जो चीनी वाला जो शहद है भैया तो जम गया शहद, कहते हैं कि ये तो नकली है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में जानकारी दे ताकि जो समस्याएं हैं लोगों की जो जागरूकता है उसको फायदा मिल सके। देखिए हमारे भारतवर्ष में ये हमारे मन में बहुत भ्रांति है कि जो शहद जम गया है वो नकली है, जबकि ऐसा नहीं है। परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है जी। अक्सर वो शहद जमता जो शहद हमें मिलता है उसका लगभग 95% जो शहद है हमारे पास पूरी वैरायटी में वो जम जाते हैं। ये स्वाभाविक कारण है। यदि मधुमक्खियाँ उन फसलों से मकरंद लेकर आ रही है जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है तो 100% संभावना है वो जम जाएगा, क्योंकि सर्दियों के समय अक्सर सरसों की फसल पर मधुमक्खियाँ जाती है जी। और इस दौरान तापमान भी कम होता है तो हमारा शहद पूरी तरह से जम जाता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे देसी घी हो जी। और इसी शहद ये बिल्कुल प्योर है और इस सरसों पे बहुत कम स्प्रे किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें कोई भी दवाई का इस्तेमाल इस फसल पे नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल प्योर है, प्राकृतिक है। उसके बावजूद भी हमारी धारणा ऐसी है कि हमें लगता है कि जम गया है और ये नकली है तो हम इसका कंजप्शन नहीं करते हैं। इसके दाम बिल्कुल कम है मार्केट में। तो डॉक्टर नेहा जैसे दाम भी बहुत चलो जैसे भी है परिस्थिति के अनुसार उनको मिले ही मिलेंगे जी। लेकिन ये बताएं कि जो शहद है वो क्यों खाना चाहिए, क्या फायदे मिलेंगे हमें इससे? बिल्कुल, शहद खाने के अनेक फायदे हैं। अक्सर हम लोग तभी खाते हैं जब हमें खांसी हो जाती है जी। लेकिन इसके अलावा भी मधुमक्खियाँ शहद जब बना रही हैं वो मकरंद पे जा रही हैं, पेड़ पौधों से मकरंद ला रही है, यानी उस पेड़ पौधों की खासियत उस मकरंद में है और उसी मकरंद से मधुमक्खियाँ शहद बना रही है जी। फिर वो अपने शरीर में ले जाके इसे प्रोसेस करती है, अपने शरीर द्वारा कुछ एंजाइम और कुछ रासायनिक तत्व मिला रही है। तो उस शहद में पेड़ों की भी खासियत है, मधुमक्खियों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योगदान भी दिया गया है। इससे उसमें पोषक तत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो एक तरह से औषधि की तरह काम करता है। हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है ये। अब जब हमारी पाचन तंत्रिका में सुधार करता है, शरीर में कहीं भी वसा को नहीं जमने देता। इसके अलावा आप हमारे शरीर से जो अशुद्धियां हैं उसे बाहर निकालने में शहद एक अहम भूमिका निभाता है। शहद मधुमक्खियों के द्वारा प्रोसेस कर लिया जाता है। शहद के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम की शर्करा होती है जी। जो खून में तुरंत जाके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे दिमाग के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज नाम के तत्व से मिलती है, तो शहद में वो प्रचुर मात्रा में है। यदि किसी बच्चे को भूख नहीं लगती है तो वो रोज़ सुबह शाम 1 चम्मच शहद लेगा तो उसको ये समस्या दूर हो जाएगी। किसी को रात में नींद नहीं आ रही है तो दूध के साथ वो 1 चम्मच शहद ले सकता है, तो ये समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा ऊर्जा का एकमात्र बहुत अच्छा स्रोत है। डॉक्टर नेहा जैसे कि आपने बहुत अच्छी जानकारी जो दे रहे हैं, अंत में हम यही जानना चाह रहे हैं कि जो मधुमक्खी पालन है सब रोजगार के लिए, इस बारे में और कोई जानकारी जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करना चाहता है देना चाहोगे? हाँ जी, मधुमक्खी पालन का यदि कोई व्यवसाय करना चाह रहा है तो ज़रूरी है सही परीक्षण लेना। और एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र में परीक्षण दिया जाता है पूरे साल वर्ष, मतलब हर महीने 2 या 3 ट्रेनिंग सेशन लगाए जाते हैं। मधुमक्खी पालन अगर आप कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है सही परीक्षण लेके उसे शुरू किया जाए और शुरू में 50 बॉक्सेस के साथ मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। डॉक्टर नेहा आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो श्रोता भाई हैं, किसान भाई हैं, जो नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं उनको दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन, इस विषय पे जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नेहा चौधरी जी, प्रयोगशाला विशेषज्ञ, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र
रामनगर कुरुक्षेत्र से। और इनसे बातचीत करे थे हमारे साथी रिसाला भाई। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने और साले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।